नमस्कार एवरीवन। आज हम करेंगे 1 से 10,000 नंबर्स तक के स्क्वायर्स। यस, विद इन वन लाइन, एक ही लाइन में आपके सबके आंसर्स आएंगे। जैसे कि आपके पास 73 नंबर हो, 805 हो, मैंने कहा 729 का स्क्वायर, मैंने कहा 8319 का स्क्वायर, या फिर आपके पास मैं कहूँ 939 का स्क्वायर, जो आपके माइंड में है। मैंने कहा 7315 का स्क्वायर। किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं आप वन लाइन में, सिर्फ एक मेथड से, सिर्फ और सिर्फ एक मेथड्स, और वो मेथड्स का नाम है हमारे पास वैदिक मैथमेटिक्स। जी हाँ, इसी का जादू है कि आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं 10,000 तक। और अगर आपका मन करे कि इससे आगे भी आपका स्क्वायर निकालना चाहते हैं तो प्लीज़ आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें, यस वी वांट टू लर्न द स्क्वायर्स हायर देन दिस। अगर इससे ज़्यादा स्क्वायर्स निकालने की इच्छा है तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, वेलकम टू द पाइथन क्लासेस। अब देखिए, हमारे पास 73 है, तो 73 का स्क्वायर कैसे होगा, पहले मैं कुछ क्वेश्चन कराता हूँ, उसके बाद मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा आपको। जैसे हम 73 का स्क्वायर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए 3 का स्क्वायर होगा 9, तो 9 को लिखेंगे आप यहाँ पर। हमें पहले क्या करना पड़ेगा, 3 का स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। फिर हमें करना पड़ेगा इसको मल्टीप्लाई, 7 3 21, 21 2 42, 7 3 21, 21 2 42। हमें इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। तो 7 या 21 दूनी 42, 42 का 2 कैरी 4, जो कैरी होगा उसको छोटू सा लिखेंगे बिल्कुल नीचे, वो भी आगे की तरफ। 42 था तो 2 का इधर, और 4 हमारे पास कैरी आ गया, वो उसमें लिखा हमने आगे। इसको हम आगे ऐड करेंगे, इसको हम आगे ऐड करेंगे। और 7 का स्क्वायर 49, 49 और 4, 49 और 4 53। आपका आंसर क्या आ गया, 5329। यस, ये आपका आंसर आ गया 73 का। आपका आंसर आपकी आंखों के सामने विद इन 5 सेकेंड, और एक ही लाइन में आंसर आ गया। जिसके पीछे, सुनना मेरी बात, जिसके पीछे 5 हो या 05 हो, ये थोड़ा सा वैदिक मैथमेटिक्स की ट्रिक से थोड़ा सा हटके है। बट अगर लास्ट में 5 आ रहा है किसी भी नंबर के पीछे, या फिर 05 है, तो उसकी तो यूनिक ट्रिक है। अगर सपोज किसी नंबर के पीछे 05 है और आगे हमारे पास कुछ ऐसा नंबर, तो हम क्या करेंगे, 8 का स्क्वायर लिखेंगे हम 64, और 80 को फिर हम लिखेंगे एज इट इज़, और 5 का स्क्वायर लिखेंगे 25। आपका आंसर आ गया, आपका आंसर आ गया। 805 का स्क्वायर आ चुका है। 8 का स्क्वायर 64, 80 एज इट इज, और 5 का स्क्वायर 25। गॉट इट। अगर अब हमारे पास लास्ट में 5 और 05 नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, इसका थोड़ा सा यूनिक है और थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। हम प्रैक्टिस करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। अभी हम चीज़ों को देख रहे हैं। इससे पहले मैं आपको एक 85, सपोज मेरे पास कोई भी नंबर है, 65 का स्क्वायर कर देता हूँ। याद रखना मेरी बात, याद रखना मेरी बात, अगर लास्ट में किसी भी नंबर के पीछे 5 है, इसको मैं 2 तरीके से कर सकता हूँ। एक तरीका तो क्या है, अगर लास्ट में पीछे 5 है तो जो आगे नंबर है ना, उसको आप उस नंबर को, और उससे बड़ा 6 से बड़ा नंबर कौन, 6 से बड़ा नंबर कौन, 7। 6 से बड़ा नंबर कौन, 7। तो 6 और 7 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, और पीछे हम 5 का स्क्वायर 25 लिख देंगे। तो 6 7 जो 42, और पीछे 25, आंसर आ गया। 65 का स्क्वायर 4225। अगर आपने अभी तक मेरी एक वीडियो नहीं देखी है जिसमें 4th क्लास का स्टूडेंट विदाउट पेन और कॉपी आंसर दे रहा था, ठीक है, मैं आपको इसका थंबनेल दिखा देता हूँ। थंबनेल देख लीजिए, ये थंबनेल है, ठीक है। आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप समझ सकते हैं कि 4th क्लास का स्टूडेंट जब बिना कॉपी पेन के कर सकता है, तो आप भी कर सकते हैं किसी भी नंबर का स्क्वायर, ठीक है। आप भी कर सकते हैं किसी भी नंबर का स्क्वायर विदाउट कॉपी पेन। कॉपी पेन की ज़रूरत ही नहीं है आपको, ठीक है। तो 2 डिजिट नंबर हमारे पास देखिए ये हो गए। मैं 2 डिजिट नंबर की एक और प्रैक्टिस करवा देता हूँ आपको। जैसे मैंने कहा, जो भी आपका मन करे नंबर, जो भी आपका मन करे। सपोज मैं ले लेता हूँ आपका 69। इसके पीछे तो लास्ट में 5 नहीं है, इसके पीछे तो लास्ट में 5 नहीं है। पहले क्या करेंगे, 9 का स्क्वायर लिखेंगे। देखिए, इधर 9 का स्क्वायर, इधर बीच में 6 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 2, और इधर हम 6 का स्क्वायर करेंगे, इधर हम 6 का स्क्वायर करेंगे। बीच में हम क्या करते हैं, 6 को मल्टीप्लाई 9 से और उसको 2 से, और सबसे पीछे क्या करेंगे, 9 का स्क्वायर करते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, ड्यूप्लेक्स। इसको हम क्या बोलते हैं, ड्यूप्लेक्स बोलते हैं। अभी हम समझेंगे इस चीज़ को। तो अभी तो आप आंसर लिखें सिर्फ 9 का स्क्वायर 81, 81 का 1 और कैरी 8 को लिखना है छोटू सा,
बिल्कुल, ताकि आगे कैरी में जुड़ सके। हमारा आंसर 1 में काउंट होगा। सो 6 9 जा, देखिए आप अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करना, 6 9 54, 54 दूनी 108, 54 टू जा 108, 108 प्लस 8 116, 116 का 6, 116 का 6 कैरी 11 और 6 का स्क्वायर 36, 36 और 11, 36 और 11 47, 4761 इज योर आंसर, 4761 इज योर आंसर। ठीक है, सो ये था आपका 2 नंबर डिजिट का स्क्वायर। देखिए आप सिर्फ 5 मिनट्स 40 सेकेंड हुए और आपने 2 डिजिट नंबर के स्क्वायर मीन्स 1 to 99 तक के स्क्वायर्स आपने सीख भी लिए हैं सिर्फ 2 क्वेश्चंस में, और आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं, बट फिर भी प्रैक्टिस करेंगे थोड़ी देर बाद। 4 to 6 का स्क्वायर करते हैं। अब थोड़ा सा चीज़ों को समझने वाली बात है। तो मैं आपको लिए सपोज मैं पहले 743 का स्क्वायर निकाल देता हूँ। तो देखिए मैंने थोड़ा सा चीज़ों को अरेंज किया है। कैसे? अगर आपके पास 2 डिजिट नंबर है सो कैसे करेंगे आप देखिए। 2 डिजिट नंबर जानने के लिए आपको लास्ट में पहले 3 का स्क्वायर करना पड़ेगा, इसको हम बोलते हैं ड्यूप्लेक्स ऑफ 3, और फिर इन दोनों का हमें देखना पड़ेगा, इसको हम बोलेंगे डी, डी मीन्स ड्यूप्लेक्स। आपको छोटी सी चीज़ें बता दे रहा हूँ, इस ट्रिक से हमारे पास 4 नंबर क्या 5 नंबर और 6 नंबर कितने नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं आप। और जो आगे हमारे पास है ड्यूप्लेक्स ऑफ 5, तो आप इसका मतलब क्या होगा 5 का स्क्वायर। इसकी मैं छोटी सी टेबल दूंगा। यहाँ पे जो ड्यूप्लेक्स ऑफ 3 लिखा हुआ है इसका मतलब क्या, ड्यूप्लेक्स ऑफ ए मीन्स ए का स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर करना होगा। फिर मैंने ड्यूप्लेक्स ऑफ ए बी लिखा हुआ है, जो ड्यूप्लेक्स ऑफ ए बी मीन्स 2ab मीन्स 2ab, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। और ड्यूप्लेक्स ऑफ 5 मीन्स ड्यूप्लेक्स ऑफ ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इसका अगर एक डिजिट है तो उसका स्क्वायर करना होता है और बाद में हमें इसको लिखना होता है। तो 3 का स्क्वायर 9, फिर 5 3 जा 15, 15 टू जा 30, 30 का 0 कैरी 3 हो गया, हमने 3 कर दिया। और फिर 5 का स्क्वायर 25, 25 और 3 28 हो गया, 28 हो गया। यस, आपका ये आंसर आ गया 2809। 2809 इज योर आंसर। 3 आंसर में नहीं काउंट करेंगे, ये कैरी था, ये हमारे पास कैरी था। अब हम बात करते हैं 3 डिजिट पे। अब मेरी बात को ध्यान से समझें, ये थोड़ा सा एक बार चीज़ सीखने वाली बात है, आप सारी चीज़ें सीख जाएंगे। देखिए 3 डिजिट जब भी नंबर होगा, मैं पहले 2 डिजिट और 3 डिजिट की बात करता हूं, तो आप पहले क्या करेंगे, 2-3 चीज़ें सीख लीजिए। मैं आपके सामने एक छोटी सी समरी ला के रख रहा हूं, ये देखिए। अगर मेरे पास 3 डिजिट है, देखो अभी हमारे पास 2 डिजिट नंबर था, तो हमने क्या देखा था, पीछे से हमने बी लिखा, फिर ए बी और फिर ए। समझ पा रहे हैं मेरी बात? समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं? मैं क्या कह रहा हूं कि अगर हमारे पास 2 डिजिट नंबर था, सपोज ए एंड बी, तो हम क्या करेंगे, पहले हमने ड्यूप्लेक्स ऑफ बी लिखा था, फिर बी लिखा, फिर ए बी लिखा, फिर ए लिखा। सिर्फ समझने वाली बात है, 2 सेकंड में आप 3 डिजिट का 4 डिजिट का भी कर देंगे, बट एक बार प्लीज समझ लीजिए आप। सो ड्यूप्लेक्स ऑफ बी ए बी ए। अच्छा, मैं ए बी सी का लिखूंगा तो ड्यूप्लेक्स देखिए हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, सी से स्टार्ट कर देते हैं। पहले सी लिखेंगे, फिर 2 का पेयर बनाएंगे, फिर 2 का पेयर बनाएंगे, फिर तीनों का पेयर बनाएंगे, फिर पीछे वाले को छोड़ देंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ए बी बन जाएगा, और फिर हम पीछे वाले दोनों को छोड़ देंगे। समझ पा रहे हैं मेरी बात? ये आगे समझ सकते हैं, ए फिर ए बी फिर ए बी सी, फिर आगे वालों को छोड़ दीजिए बी सी और सी। बट कोशिश करना है क्या कि आपको इधर से चलना है, सी पहले, सबसे पहले वाला सी, फिर बी सी, फिर ए बी सी, फिर ए बी और फिर ए। मैं कहूँ ए बी सी डी, तो ड्यूप्लेक्स हमारे पास कैसे होगा, पहले डी लिखेंगे, फिर सी डी का लिखेंगे, फिर बी सी डी का लिखेंगे, फिर ए बी सी डी का लिखेंगे, फिर ए बी सी, क्योंकि अब डी हट जाएगा, फिर हमारे पास ए बी होगा और फिर हमारे पास ए होगा। तो ऐसे ड्यूप्लेक्स की कहानी होगी, इसको हम बोलते हैं रूल्स। ये हमारे पास रूल्स हैं, अगर आप याद करना चाहें तो बहुत अच्छी बात है, वरना आपको इसकी भी ज़रूरत नहीं है अगर आप क्वेश्चन समझते हैं तो। सो अब देखिए, मैंने 3 डिजिट का कहा, तो पहले 3 का डुप्लेक्स, फिर 43 का डुप्लेक्स, फिर 743 का डुप्लेक्स, फिर 74 का डुप्लेक्स और फिर 7 का डुप्लेक्स। डुप्लेक्स सर रटने की ज़रूरत नहीं है, ये कोई रूल नहीं बता रहा हूँ मैं कि ऐसा मैंडेटरी कि आपको रटना ही पड़ेगा, कुछ नहीं करना। अगर आप 2 डिजिट समझ गए तो 3 डिजिट समझ जाएंगे। बस आपको याद क्या रखना है कि 2 डिजिट का डुप्लेक्स जो होगा, 2 डिजिट का जो डुप्लेक्स होगा वो हमारे पास 2ab होता है। जैसे हमने किया ना अभी यहाँ पे, ये 2ab, ये 2ab क्या था, ये डुप्लेक्स ऑफ 2 डिजिट था।
बस याद क्या रखना है थोड़ा सा यूनिक चीज़ कि ड्यूप्लेक्स ऑफ अगर 3 डिजिट होगा तो ए और सी की मल्टीप्लाई होगी 2 से, और जो बीच वाली डिजिट होगी उसका स्क्वायर होगा, जो बीच वाली डिजिट होगी उसका स्क्वायर होगा, खत्म। ठीक है। सो अब देखिए क्या मैं कह दूं, 3 है जो सबसे पहले यहां चलते हैं, 3 का स्क्वायर 9, 4 3 है, 2 डिजिट है तो 2 डिजिट में 2ab, सो 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 का 4 कैरी 2। अब 3 डिजिट है तो 3 डिजिट का डुप्लेक्स हमारे पास क्या होगा 2ac प्लस बी स्क्वायर, मीन्स ये a है, ये c है, ये b है। सो 2ac 7 दूनी 14, 14 3 42, ठीक है, और 4 का स्क्वायर 16, तो 42 और 16 58, है ना, 42 और 16 58, 58 और 2 60, 60, तो 60 का क्या लिखूंगा मैं 0, और कैरी क्या होगा हमारे पास 6 हो जाएगा। अब ये 3 डिजिट थे, अब पीछे वाले डिजिट को छोड़ते चलिए, 7 और 4 है तो 7 2 डिजिट का डुप्लेक्स क्या होगा 2ab, तो 7 चौक 28, 28 दूनी 56, 56 और 6 62, 62 का 2 कैरी 6, फिर बचा सिंगल डिजिट, और सिंगल डिजिट 7 7 49, क्योंकि सिंगल डिजिट का डुप्लेक्स क्या होगा स्क्वायर में होता है, डुप्लेक्स ऑफ ए हमारे पास क्या होता है ए स्क्वायर होता है। सो 7 7 49, 49 और 6 55, क्या मैं कह दूं आपका आंसर आ गया, यस 552049 इज योर आंसर, 552049 इज योर आंसर। अब आप किसी भी डिजिट का स्क्वायर कर लीजिए जो आपका मन करे, जो आपका मन करे, मैंने कह दिया 873, आप 873 का स्क्वायर कर लीजिए, और आप इस तरफ अपना इस रूल्स को याद रखिएगा। सो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, फिर हमें 2 डिजिट का डुप्लेक्स देखना है, 7 या 21, 21 दूनी 42, 7 या 21, 21 दूनी 42, 42 का 2 कैरी 4। अब 3 डिजिट का डुप्लेक्स क्या था हमारे पास 2ac प्लस बी स्क्वायर, सो 2 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 3, सो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 16 3 48, 48 तो ये हो गया सब, और 7 का स्क्वायर 49 हो गया। देखिए 2 यहाँ पे कम है, 1 यहाँ पे कम है, तो 100 में से 3 माइनस कर दो 97 हो गया, 97 और 4 101, 101 का 1 और कैरी हो गया 10। अब 2 डिजिट का डुप्लेक्स देखेंगे, 7 8 56, 56 दूनी 112, 56 दूनी 112, 112 और 10 122, 122 का 2 कैरी 12, कैरी हमारे पास क्या हो गया 12 हो गया। सो 8, फिर 8 का स्क्वायर 8 8 64, 64 और 12, 64 और 12 76, तो हमारे पास क्या आंसर हो गया 762129, 762129 हो गया हमारे पास, समझ गए। तो हमारे पास 873 का स्क्वायर आ चुका है, ठीक है। सो आप इन रूल्स को ध्यान में रखेंगे, आप इन रूल्स को अपने पास रख के लिखें, कभी कभी भूल जाएंगे तो सिर्फ आपको चीज़ें देखनी होंगी। आप समझ गए हैं कि 1 डिजिट होगा, 2 डिजिट होगा, 3 डिजिट होगा। तो अब हम बात करते हैं चौथे डिजिट की, ABCD। देखिए मैं कह रहा हूँ सपोज आपके पास जो नंबर है वो 1519 है, सपोज मैं इसी नंबर की बात कर लेता हूँ, चलो 1519 का स्क्वायर, आपको सिर्फ जो 3 रूल्स है जो आपके देखो इधर लिखे हुए हैं वो, और जो 4 लिखा हुआ है हमारे पास डुप्लेक्स ऑफ ABCD, क्या लिखा हुआ है 2AD प्लस 2BC, ये लिखा हुआ है। सो आपको सिर्फ इधर ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है, 2AD प्लस 2BC। सो अब हम पहले 1 डिजिट लेंगे, फिर 2 डिजिट, फिर 3 डिजिट, फिर 4 डिजिट, फिर 3, फिर 2, फिर 1 और फिर खत्म हो जाएगा। चलो करते हैं स्टार्ट। सो रेडी। सो देखिए 9 का स्क्वायर 81, 9 का स्क्वायर 81, 81 का 1 कैरी 8, 8 छोटा लिखना है, फिर 2 डिजिट, 9 एकम 9, 9 दूनी, उधर रूल को ध्यान रखिए आप, ठीक है, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 18 और 8 26, 18 और 8 26 का 6 कैरी 2, फिर 3 डिजिट को लेंगे आप, 3 डिजिट का डुप्लेक्स क्या होगा 2 5 10, 10 निम्न 90, है ना भाई, 2AC प्लस बी स्क्वायर याद आ रहा है। सो 5 दूनी 10, 10 निम्न 90, 90 और 1 91, 91 और 2 93, 93 का 3 कैरी कितना हो गया हमारे पास, कैरी कितना हो गया 9 हो गया। अब हम लेंगे 4 डिजिट का, देखो 4 डिजिट में क्या है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, और 2 से तो करना ही करना पड़ेगा। सो 9 एकम 9, देखिए हमारे पास 2AD है, A ये रहा, D ये रहा, ऐसे याद रखिए ABCD। सो 2AD, 9 एकम 9, 9 दूनी 18,
सो हमने 18 को साइड में रख के लिख लेंगे, याद रख लेंगे। BC 5 एकम 5, 5 दूनी 10, सो 10 ये हो गया। तो 28, 28 और 9 हमारे पास पहले से था, तो 28 और 9 37, 37 का 7 और कैरी कितना हो गया, 3 हो गया। अब हमने बात कर ली 4 डिजिट की, अब हम बात करेंगे 3 डिजिट की, बट 9 को छोड़ देंगे, फिर 1 को छोड़ेंगे, फिर 5 को छोड़ेंगे। सो 3 डिजिट है 151, इट मीन्स वॉट 2AC + B स्क्वायर, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 5 का स्क्वायर 25, तो 25 और 2 27, 27 और 3 कितना हो गया 30, 27 और 3 30, 30 का 0 कैरी 3, फिर 2 डिजिट 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 10 और 3 13, 13 का 3 कैरी 1, 1 स्क्वायर 1 और 1 और 1 2, 2307361 इज योर आंसर। देखिए स्क्वायर हमने एक ही लाइन में सोल्व कर दिया, सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से जो आपके यहाँ पे समरी लिखी हुई है, डुप्लेक्स ऑफ ए, डुप्लेक्स ऑफ AB, डुप्लेक्स ऑफ ABC, डुप्लेक्स ऑफ ABCD। गॉट इट। सो आप अगर कहेंगे तो मैं एक नंबर की प्रैक्टिस और करवा देता हूँ। सपोज मैं कहता हूँ कि आपके पास नंबर है, देखिए अब मैं कुछ चीज़ों स्पेशल रूल्स की बात करता हूँ, ठीक है। सो अगर कोई भी नंबर स्क्वायर करना है तो आप इसको स्क्वायर को देख लीजिए, रिपीट मोड पे समझ जाएंगे दोबारा से। अब लास्ट में अगर 5 है तो क्या करेंगे, देखिए लास्ट में 5 है बता चुका हूँ। सपोज मैंने कहा 75, तो 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, 7 8 56 और 5 का स्क्वायर 25, आंसर आ गया। ये 75 का स्क्वायर आ गया। क्या किया, 7 को 8 से मल्टीप्लाई किया, क्यों, क्योंकि उससे हाइयर डिजिट को मल्टीप्लाई करना है। सो 7 8 56 25। मैंने कहा आप मल्टीप्लाई कर दीजिए जो भी आपका मन करे, सपोज 205 का स्क्वायर, इट मीन्स वॉट, अगर 205 है, लास्ट में 05 आ रहा है, तो आप इसका स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 और 20 को लिखेंगे एज इट इज और 5 का स्क्वायर लिखेंगे 25, आंसर आ गया। ठीक है, मैंने कहा 235 का स्क्वायर करेंगे तो कैसे करेंगे, 235 का स्क्वायर। अब देखिए 235 का स्क्वायर, मैं सिर्फ उन नंबर्स की बात कर रहा हूँ जिसके लास्ट में 5 है या 05 है। आपको क्या करना होगा, 23 को मल्टीप्लाई करना होगा 24 से और लास्ट में क्या लिखना होगा, 5 का स्क्वायर दैट इज 25। सो 23, देखो अब मैं कह रहा हूँ जब आप उस बच्चे की वीडियो देखेंगे, पार्थ जो हमारे पास 4 साल का बच्चा ऐसी कैलकुलेशन को विद इन माइंड कर सकता है, तो आप भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। ठीक है, आप एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ। उसका थंबनेल मैं दिखा चुका हूँ ऑलरेडी आपको, कि उस थंबनेल से आप वीडियो को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि कैसे करता है बच्चा, तो आप ऑब्वियसली कर सकते हैं। तो देखो 23 को 24 से मल्टीप्लाई करना है, इसका ट्रिक देख लीजिए। पहले 23 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब क्या है कि 24 मीन्स वॉट, 23 + 1। आप इसका मतलब समझ लीजिए शॉर्ट में कि 23 को 23 का मल्टीप्लाई कीजिए, मीन्स 23 का स्क्वायर और 23 उसमें ऐड कर दीजिए। 23 का स्क्वायर कितना होता है, 529, और उसमें 23 आप ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 कैरी 1 5 और 5 552। तो क्या मैं कह दूं कि आपके पास आंसर आ गया 55225। यस, ये आपके पास आंसर आ गया। समझ पा रहे हैं, जब लास्ट में 5 डिजिट हो तो हम समझ गए कि कैसे करना है। जो भी नंबर होगा उसका हाइयर टर्म से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 05 होगा तो उस टर्म को स्क्वायर कर दीजिए, फिर एज इट इज और 5 का स्क्वायर कर दीजिए। 3 डिजिट होगा तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को आप समझ चुके हैं, पहले पीछे वाले नंबर को, फिर इन दोनों नंबर्स को, फिर इन तीनों को, फिर दोनों को, फिर एक का, और फिर इनका डुप्लेक्स को, और ऐसे ही आप 53 का स्क्वायर तो बहुत ईजी था। मैं सभी के क्वेश्चंस के एक एक क्वेश्चन का आपको एग्जांपल दे देता हूँ स्पीडली से। देखिए फर्स्ट मैं कहता हूँ 79 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 79 का स्क्वायर मीन्स व्हाट, आप पहले पीछे वाले डिजिट का स्क्वायर करेंगे, तो 9 का स्क्वायर 81 कैरी 1 8 1 कैरी 8, फिर 7 9 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 9 63 और 63 दूनी 126, 126 और 8 134, 134 का 4 कैरी 13, और हमारे पास 7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर 49, 49 और 13 कितना हो गया हमारे पास, 62 हो गया। मैं बात कर रहा हूँ 3 डिजिट की, सपोज 1 2 3 है हमारे पास, तो 1 2 3 का स्क्वायर कैसे करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, फिर 2 डिजिट का डुप्लेक्स, 3 दूनी 6 6 दूनी 12, कोई कैरी था ही नहीं तो 6 दूनी 12 का 2 कैरी 1, फिर तीनों डिजिट का डुप्लेक्स,
2AC, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और प्लस में 2 का स्क्वायर, तो 6 और 4 10, 10 और 1 11, 11 का 1 कैरी 1, कैरी 1। फिर 2 डिजिट का डुप्लेक्स, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 और 1 5 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1, तो हमारे पास 15129 हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर मैं कहूँ 1 2 3 4 का स्क्वायर कर दीजिए, 1 2 3 4 का स्क्वायर कर दीजिए, 4 डिजिट है, बस आपको डुप्लेक्स 4 रूल्स हैं वो याद रखने हैं। जैसे कि हमारे पास जो हमारे पास डुप्लेक्स थे उनका रखना है। डुप्लेक्स 3 डिजिट का ये लिखे हुए, मैं इसको भी यहाँ लिख देता हूँ। ABCD का क्या होगा हमारे पास 2AD प्लस 2BC, ठीक है, आप यहाँ पे माइंड में रख सकते हैं। सो 4 का स्क्वायर 16, 16 का 6 कैरी 1, फिर 2 डिजिट का डुप्लेक्स, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 और 1 25 का 5 कैरी 2। देखिए 2 दूनी 4, 4 चौक 16, ठीक है, और 3 तिया 9, बीच वाले डिजिट का स्क्वायर, 16 और 9 25, 25 और 2 27, 27 का 7 कैरी 2, 4 डिजिट का डुप्लेक्स, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 और 8 20, 20 और 2 22 का 2 कैरी 2, ठीक है। फिर हमारे पास 3 डिजिट का डुप्लेक्स, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 6 और हमारे पास 2 का स्क्वायर कर दीजिए, तो क्या होगा हमारे पास 6 और 4 10, 10 और 2 12 का 2 कैरी 1 हो जाएगा हमारे। सो आपने आज सीखा 1 से 10,000 तक के स्क्वायर्स विद इन लाइन करना। अगर कोई डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि हर एक बच्चा जान सके कि स्क्वायर्स कैसे निकाला जाता है, ठीक है। और उस वीडियो को ज़रूर देखना ना भूलें जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रिक के साथ, धमाकेदार ट्रिक के साथ। सो चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ सभी के साथ शेयर करें, ठीक है। आपका जो मैं होमवर्क दे रहा हूँ वो होमवर्क आपके लिए ये है कि आप मुझे 382 का स्क्वायर बता दीजिए, 382 का स्क्वायर बता दीजिए, आप मुझे 382 का स्क्वायर बता दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें 382 का स्क्वायर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।